हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड नंबर 20, जिसमें आप देखेंगे कि अक्षरा की माँ अक्षरा से बोलती है कि अब तेरे बाबूजी ने बोल दिया है ना कि जो लड़का अक्षरा को पसंद होगा उसी के लिए हाँ होगी। सुनैना, अक्षरा तेरी लाडली है ना, तेरी ही बात मानेगी। तू बात कर इससे और किसी लड़के की फ़ोटो देख कर बता कि इसे इन में से कौन सा लड़का पसंद है। तू बताएगी नहीं तो मैं तेरे बाबूजी को क्या जवाब दूंगी। फिर अक्षरा को बहुत सारे लड़कों की फ़ोटो दिखाई जाती है और जिनमें से लड़का पसंद आता है उसकी फ़ोटो वो अपनी चाची को दे देती है। और फिर अक्षरा की माँ उसकी हंसी लगाती है तो वहाँ से अक्षरा भाग जाती है। उसके बाबूजी आते हैं, वो फ़ोटो देखकर बोलते हैं कि हमें तो लड़का पसंद है। अक्षरा की माँ कहती है कि हाँ, पसंद क्यों नहीं होगा, बेटी ने जो चॉइस की है। अक्षरा के बाबूजी बोलते हैं कि एक बाप की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी बेटी का प्यार। इससे बड़ी बात खुशी की और क्या हो सकती है कि जब बेटी को मनचाहा वर मिल जाए, वो सुखी रहे। और फिर शंकरी ताई आती हैं तो वो बताती हैं कि लड़के का नाम है ऋतुराज, बड़े ही नामी घर बार है, खानदानी रईस है, दिल्ली में बहुत बड़ा कारोबार है उनका। फिर अक्षरा के बाबूजी बोलते हैं, हमारे बाबूजी कहते थे कि पैसों से कोई रईसी नहीं आती, रईसी आती है संस्कारों से, परंपराओं से। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। अगर कुछ रह जाती है तो सिर्फ संस्कारों की छाप। शंकरी ताई बोलती है, लाख टके की बात कही है। शंकरी की गारंटी पर आंख बंद करके रिश्ता कर देना। लड़का कुंवर लगता है और पढ़ा लिखा है, और क्या चाहिए। वहीं पर अक्षरा उनकी सबकी बात सुन रही होती है और पीछे से वर्षा आती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। फिर अक्षरा दादी के पीछे छुप जाती है तो वर्षा बोलती है, दादी के पीछे क्यों दुबक कर बैठी है, आगे आ। पहले तो अपने दूल्हे की चोरी चोरी बातें सुन रही थी और अब क्यों शर्मा रही है। और फिर दादी भी अक्षरा का मजाक करने लगती है। अक्षरा बोलती है, क्या दादी आप भी मेरा मजाक कर रही हैं। उसके बाद अक्षरा के बाबूजी आते हैं और अपनी माँ को बताते हैं कि माँ, जयपुर होटल में दिल्ली से लड़के वाले हमारी अक्षरा को देखने आ रहे हैं, आप क्या कहती हैं। दादी बोलती है, इसमें कहना क्या है बेटा, जयपुर अक्षरा को ले जाना, ओमी को, छोटी बहू को, बड़ी बहू को, और तुम सब चले जाना। अक्षरा के बाबूजी कहती हैं कि माँ आप नहीं जाएंगी। दादी बोलती है, बेटा मैं वहाँ होटल में जाकर क्या करूँगी, आप सभी जाओ और लड़के को देखाओ, मैं यहाँ खुशखबरी का इंतज़ार करूँगी। और फिर दादी अक्षरा से बोलती हैं, तो फिर कल होने वाली है मुलाकात, क्या क्या बातें करेगी, अभी तो इसको कुछ ना कुछ और बातें सिखानी भी हैं। उसके बाद अक्षरा उन सभी औरतों की इस तरह की बातें सुनकर घबरा जाती है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर तारों की छाँव में जब अक्षरा बैठती है तब अक्षरा और दादी आपस में बात करती हैं। अक्षरा की दादी बोलती है, तेरा दिल किसी तारे को ढूंढ रहा है, दिल जोरों से धड़क रहा है। अक्षरा बोलती है, आपको कैसे पता दादी। अरे तेरे दादाजी जब मुझे देखने आए थे ना, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लोग कहते हैं ना कि ज़माना बदल गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमेशा एक जैसी रहती हैं, जैसे वो बेचैनी और पता नहीं क्या बातें होंगी क्या नहीं होगी, क्या कुछ होगा, सबके मन में ऐसा ही चलता रहता है। फिर अक्षरा कहती है, आपको पता है ना दादी, किसी के साथ अकेले में बात करने में मुझे कितनी घबराहट होती है। दादी बोलती हैं, तुम अकेली कहाँ हो, सब लोग होंगे ना वहाँ पर, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाबूजी, काका काकी, सिर्फ तुझे ये देखना है कि वो लड़का औरतों की इज्जत करता है या नहीं। अक्षरा बोलती है, लेकिन दादी मैं पहचानूंगी कैसे उसे कि वो किस टाइप का लड़का है, कहीं मैंने गलत लड़का चुन लिया तो। दादी बोलती है, उसके लिए तुझे अपने दिल की आवाज़ सुननी पड़ेगी, दिल खुद जवाब दे देगा। फिर अक्षरा को सभी जगह ढूंढा जाता है कि सुबह के टाइम अक्षरा कहाँ गई। तब वो नदी के किनारे जाती है और नदी के किनारे वो अकेले में बातें करती रहती है और फ्यूचर के लिए सोचती रहती है। उसके बाद जब वो घर आती है तो तैयार होकर सब जयपुर की तरफ रवाना हो जाते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।